नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है और तमाम देशों के खिलाड़ी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश की कोच हैं, सोनम नाम है आपका, और आप पहली महिला कोच के तौर पे हम लोग कह सकते हैं। इस बार का भविष्य कैसे आप देख रही हैं महिलाओं के लिए, और आपको लगता है तैयारियाँ पूरी की गई हैं? थोड़ी बहुत तैयारियों में कमी आप मानती कि और ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ जो है वो और बड़े स्तर पे से किया जा सकता था? सर तैयारी तो ऐसी है कि बहुत अच्छी है। मतलब लास्ट टाइम पे जैसे पहले कहीं और होने वाला था, तो प्रभु सर ने लास्ट टाइम पे शॉर्ट उस पे कराया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो तैयारी काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है और अपने बॉक्सर काफ़ी अच्छे हैं। इस बार मेडल ज़्यादा से ज़्यादा आने की उम्मीद है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि कल पहला मैच कितने बजे होना था? कल पहला मैच तो होने वाला था 3 बजे से होने वाला था, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही जिसके वजह से थोड़ा डिले हो गया वो, अदरवाइज 3 बजे से होने वाला था। और फिर पहला मैच कितने बजे हुआ लगभग? पहला मैच हमारा 6 बजे स्टार्ट हो चुका था। जी जी। तो प्रॉब्लम्स किस टाइप की रही? मतलब सेटअप तैयार नहीं हुआ था या क्या कहा? थोड़ा सा सामान वगैरह के उसके ना थोड़ा सा आ नहीं पाया, थोड़ा उसी के वजह से। और ये कितने दिन पहले प्रोग्राम तय हो जाता है कि नेशनल चैंपियनशिप होनी है, सब बच्चे तैयारी करें? ये कितने दिन पहले शेड्यूल तैयार हो जाता है? ये कम से कम अपना पता लग जाता है कि पहले तो वो आ जाता है, पिक्चर आ जाता है उसमें कि किस मंथ में कौन सा वाला टूर्नामेंट होने वाला है या कौन सा नहीं होने वाला। तो इसी तरीके से ये हमारा नेशनल कहीं और होने वाला था, बट वो वहाँ से कैंसिल होकर ना इधर आ गया। कितने टाइम कब ये आपको पता चला कि यहाँ ये 10 दिन पहले पता लगा था। 10 दिन पहले? हाँ जी, 10 यानी आप लोगों के पास तैयारी के लिए 10 दिन थे। और उससे पहले कहाँ होना था ये? उससे पहले तो पता नहीं, उस पर ऐसा कोई नाम मेंशन नहीं था, बट ऐसा नहीं था कि एक नाम यहाँ का नोएडा का भी पूरा कंफर्म नहीं था कि इधर ही होने वाला है। कम टाइम मिला आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए, और आपको पता चला कि कम टाइम में यहाँ पर आपको तैयारी करनी है। जी जी। कितने खिलाड़ी हैं यूपी से इस बार? अपने यूपी से अपनी पूरी टीम है, गर्ल्स की भी है, अपनी 10 गर्ल्स की है और 12 बॉयज़ है अपने। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि फिलहाल तैयारियां हैं, उन तैयारियों के हिसाब से चीज़ें हैं, लेकिन बहुत हद तक अगर कहा जाए तो पहले से प्रिपरेशन होती तो हालात कुछ और होते और उन्हीं हिसाब से आगे खिलाड़ी प्रिपरेशन करते नजर भी आते। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ और ऐसे में होते होते तमाम बातें इस बात पर निकल के आई कि आखिर पहला मैच डिले क्यों हुआ। ये कहा जा रहा है कि आखिर 10 दिन पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों किया गया, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस चैंपियनशिप को लेकर जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी उस हिसाब से तैयारी हो पाई या फिर नहीं हो पाई। प्रमोद कुमार जी मेरे साथ हैं और उनसे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। पहला सवाल मेरा आपसे पूछना है कि लोग ये कह रहे हैं कल 2 बजे से मैच स्टार्ट होना था लेकिन डिले हुआ, इसके पीछे कारण? 4 बजे से था, 4 o'clock था। 2 बजे नहीं था, 4 o'clock था। शुरू से रात में डिसीजन हो गया था, लेकिन हमें इसकी कंपटीशन की तैयारी के लिए हमने जब डिक्लेयर किया तो वो कुल 22 दिन ही बचे थे, क्योंकि वर्ल्ड कप में बिजी थे हम लोग। उससे फ्री होकर फिर ये डिसीजन लिया कि भाई ये कराया जाए, और क्योंकि हमें 4 ईयर के लिए कैंप लगेंगे अभी, तो इसमें हम जूनियर बच्चों को चांस मिलेगा। नेशनल होना ज़रूरी है, नहीं तो सेलेक्ट करके भी कैंप के लिए भेज सकते थे। इसलिए बहुत शॉर्ट टाइम में डिसीजन लिया गया और हमारा डिले मैं नहीं कि ये 4 रिंग लगने थे, 3 रिंग लगने थे। एक रिंग जो पहले तैयार किया उसको जब टाइट किया तो उसका वो पेज टूट गया उसका, तो उसको फिर 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। इससे ज़्यादा डिले नहीं हुआ। अच्छा, पहले ये राजस्थान में होना था लेकिन अब यूपी में हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? आप पे टाइम ही कहाँ बचेगा प्रिपरेशन करते हैं? मैं एक्चुअली पहले यही था कि राजस्थान में जहाँ खेलो इंडिया होगा वहाँ 4 रिंग लगे हुए थे, बड़ा अच्छा सेटअप था। मैंने बात भी कर ली थी सेक्रेटरी से जाके जयपुर में, उन्होंने ओके कर दिया था, हम कोई सामान नहीं उठाएंगे, आप कराइए नेशनल। पर वहाँ थोड़ी सी जो छोटा है भरतपुर जगह, मतलब भरतपुर में कराना चाह रहे थे, पर वो जगह थोड़ी छोटी, वहाँ अकोमोडेशन का थोड़ा सा, क्योंकि 1200 लोगों को अकोमोडेट करना छोटे सिटी में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो हमें अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आई वहाँ थोड़ी। हालांकि काफ़ी सेक्रेटरी साहब ने बोला मैं डीएम रहा हूँ वहाँ पे और मैं पूरा करूँगा, मेरे से जो भी होगा। भरतपुर मेरा फेवरेट सिटी है, पर जो अकोमोडेशन थोड़ा थी तो फिर बहुत दूर थी। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से फंड रिलीज़ ना कर पाना भी राजस्थान से हटकर यूपी आने की वजह रही? नहीं, ऐसे नहीं सर। हाँ, थोड़ा लेट, हमारी भी तो इन्फॉर्मेशन लेट गई है, तो उसी हिसाब से रिलीज़ हुआ और उसमें थोड़ा तो हुआ, प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन मैनेज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ओके। राजस्थान सरकार ने लास्ट मोमेंट पे हाथ खड़े करे या फिर आपको लगा कि नहीं अब निकलना चाहिए, कुछ हो नहीं पा रहा, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? नहीं, राजस्थान सरकार ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है। सीएम साहब से भी बात हुई, उनका खुद होम टाउन है भरतपुर, और वो बिल्कुल रेडी थे करने के लिए, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें अकोमोडेशन काफ़ी दूर मिल रही थी, छोटा सिटी होने के कारण 1200 लोगों को अकोमोडेट करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा सुबह वेट होता सबका, तो जितनी अकोमोडेशन एक जगह हमें मिल जाए वो हमारी आसानी नहीं। जगह जगह वेट लेना सुबह 7 बजे,
थोड़ा मुश्किल होता है। सर आप एथलीट रहे हैं, आपने पूरा जीवन जो है वो अब पूरा कहा जाए रिटायरमेंट के बाद बॉक्सिंग में दे दिया है। एक ईमानदारी से सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि क्या सरकार की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है तमाम चीज़ों को, जिसकी वजह से फ़ंड ना हो पाना, इतना बड़ा आयोजन होना, उसके लिए तैयारी नहीं हो पाना, आप पे स्पॉन्सर्स के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, CSR फंडिंग आपको मिल नहीं पड़ी है, तो आपको लगता है जिस तरीके से बॉक्सिंग को ऊंचाइयों पे जाना चाहिए, सरकार को, बड़ी कंपनी को सोचना चाहिए, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो पा रहा है? नहीं, जिस तरह से हमारी लास्ट 1 साल में परफॉर्मेंस रही है, आप किसी भी गेम का उठा लो, बॉक्सिंग की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। यूथ एशियन गेम्स में हम नंबर 1 रहे हैं एशिया में, और ये पहली बार इतनी परफॉर्मेंस खुद किरण रिजिजू जी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने की थी नेशनल स्टेडियम में जीतने के बाद। किरण रिजिजू जी ने कहा कि मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कभी अभी बॉक्सिंग में देखी नहीं है जो इतनी आई है, इतने बच्चे आपके जीत के आए, क्योंकि हमारे 14 मेडल थे टोटल, और टोटल इंडिया को कुल शायद मेरे ख्याल से 38 या 40 मेडल मिले थे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन देखा जाए तो कि एडमिनिस्ट्रेशन भी, और इतने मैं नेशनल्स यहाँ करा चुका हूँ, तो कोई आज तक मेरे इसमें कोई DM या कोई तीनों अथॉरिटी नोएडा कोई अधिकारी चीफ यहाँ कभी आया नहीं है। मैं वर्ल्ड कप भी करा दिया, उसमें भी कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, और काफ़ी CM साहब से भी मैं मिल के आया, तो कोई प्रोत्साहन हमें मिला नहीं है। जबकि वर्ल्ड कप खो खो का हुआ और दिल्ली में हुआ, और उसको हमारी गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए दिया, जबकि मुझे तो अभी 1 पैसा भी वर्ल्ड कप का भी नहीं मिला। इससे ऐलान हुआ, मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप कोई मुझे बता रहा था कि आपको अंदर आने से पहले भी फीस जमा करानी पड़ी, उसके बाद ही जो है वो आपको यूनिवर्सिटी में जाने की परमिशन दी गई, उससे पहले कहा गया नहीं अब आप तैयारी करने में पहले पैसे जमा कराइए, उसका अंदर जाइएगा। नहीं, बोला जरूर था, लेकिन अभी भी मैंने कल जमा करूंगा, अभी भी 1 पैसा आज अभी तक आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी मैंने जमा नहीं किया। ऐसा नहीं है, जो VC साहब हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और उन्होंने जो है पूरा कोऑपरेट किया मुझे हर तरह से कि इनको। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, आपको लगता है कि ज़्यादा दिन अगर आपके पास होते, मान लीजिए 2 महीने आपके पास होते यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए, यहीं पर मैं कह रहा हूँ, तो शायद नज़ारा कुछ और होता, और बड़े लेवल पे होता, चीज़ें बहुत व्यापक हो सकती थी, फंडिंग आप और कर सकते थे, और सरकार मदद कर सकती थी। हाँ, बिल्कुल। देखो कि ये जो चैम्पियनशिप हो रही है, फर्स्ट टाइम है इंडिया में, एक तो अपने मैन और वीमेन एक साथ नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है। दूसरी बात कि हमारे जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन हैं, सब लोग यहाँ पे खेलना मैंने कंपलसरी कर दिया सभी का, और सभी लोग आए और सभी लोग खेल रहे हैं। तो इस इवेंट को हम बहुत अच्छा कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, और अच्छी फंडिंग भी कर सकते थे, लेकिन बहुत शॉर्ट होने के कारण और तमाम कई तरह की प्रॉब्लम के कारण इसको हम उतना अच्छा कर नहीं पाए। सरकार की नज़रअंदाजियों के कारण। हाँ, नेचुरली इंटरेस्ट थोड़ा सा ले, कोई भी सरकार जरा सा भी, एक भी अधिकारी सीनियर अगर इंटरेस्ट लेता तो चैंपियनशिप बहुत अच्छी हो जाती। तो खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, बात ज़रूर कहने वाली बात है, लेकिन असल कहानी वहाँ बदल जाती है जब इंडिया को जिताने वाले तमाम खिलाड़ी इस बात का अफसोस करते नजर आते हैं कि ये मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी तारीफ करने वाला या इनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करने वाला कोई नहीं। केवल वो लोग हैं जो अपनी नौकरी की कमाई भी इसमें लगा देते हैं और इंतजार करते हैं कि सरकार कब इनको देखेगी और कब इनको आगे बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ फरूख सिन्हा, न्यूज़ 24, नोएडा, उत्तर प्रदेश।